नमस्कार साथियों, आज का हमारा यह वीडियो चाल समय दूरी का तीसरा वीडियो है और इसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा और क्वेश्चन को लगाने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अपना ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है और इसको लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है। अगर आप इसको मौजबानी भी लगाना चाहेंगे ना तो लग जाएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं, दोनों ही तरीके बताएंगे, आपको लगा कर भी दिखाएंगे और मौजबानी कैसे लगेगा उसको भी बताएंगे। इसमें कहा है दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय ले तो उनके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसानी से लगेगा। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 30 मिनट है। अगर मैं इसको 30 मिनट 2 घंटा 2 गुणे 10 20 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा इसका उत्तर, है ना। देखिए दोस्तों, इसको लगाया जा सकता है कैसे, आप बड़े ध्यान से देखना है आपको। दो व्यक्ति हैं, एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। देखिए मान लेते हैं इसी वाले स्थान से इस वाले स्थान पर जाना है। एक आदमी जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और दूसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है ना। तो भाई जाहिर सी बात है, जब इनका चाल अलग है तो समय भी आपका अलग होगा। जो कम स्पीड से जा रहा है उसको ज़्यादा समय लगेगा और जो ज़्यादा स्पीड से जा रहा है उसको कम समय लगेगा। लेकिन दोनों के बीच दोनों ही व्यक्ति इतनी ही दूरी तय करेंगे, अर्थात दूरी फिक्स है। और जब दूरी फिक्स हो, यानी फिक्स का मतलब ये है कि पहला आदमी जितना दूरी तय कर रहा है दूसरा आदमी भी उतना ही दूरी तय कर रहा है, अर्थात दूरी फिक्स है, दोनों के लिए सेम है। जब दूरी सेम हो तो चाल का जो अनुपात होता है समय का अनुपात उसका विपरीत होता है। तो देखो चाल क्या है, एक की चाल 8 है, दूसरे की चाल क्या है 10 है। तो चाल अगर यहाँ 8 रखें पहले, है ना, 8 और 10 की है तो समय क्या होगा, समय इसका अपोजिट होगा, है ना। इसको 10 को यहाँ पर रख लेंगे, 8 को यहाँ पर रख लेंगे और 2 पच्चे 10 और 2 चौके 8, यही है ना। यानी ये समय में 8 की स्पीड से चलेगा तो 5 यूनिट समय लगेगा, 10 की स्पीड से चलेगा तो 4 यूनिट समय लगेगा। और देखिए यहाँ पर जो दिया है, कहा है यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय ले, पहला व्यक्ति कितना 30 मिनट अधिक समय ले रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो समय है, पहला आदमी तो ज़्यादा समय ले रहा है ना, कितने यूनिट का ज़्यादा समय ले रहा है, तो आप कहोगे 1 यूनिट का, लेकिन इसी 1 यूनिट का मतलब है रियल में कितना 30 मिनट। अगर 1 यूनिट माने 30 मिनट है तो यहाँ से आप निकाल लो, यहाँ पर 30 का 4 से गुणा करोगे, 3 चौके 12 यानी 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटा होगा कि नहीं। अरे भैया ये आप ये कह सकते हो 30 मिनट माने आधे घंटा, आधा घंटा आप 4 बार जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 2 घंटा। यानी 10 की स्पीड से वह चलेगा तो 2 घंटा टाइम लगेगा। अगर एक घंटे में 10 किलोमीटर तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 किलोमीटर। यही आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। इसको आप मुजबानी भी लगाओगे तो मुजबानी भी लगेगा। यहाँ पर मैंने ये देखा था भैया, ये देखो यहाँ पर जो आपका स्पीड है समय इसका अपोजिट होगा, समय क्या होगा इसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पर समय मैं निकाल लेता हूँ, तो समय मैं यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर 10 और यहाँ पर कर दिया 8 और यहाँ से 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया। अब देखिए अगर इन दोनों में 5 और 4 में 1 यूनिट का अंतर है तो वही यहाँ पर 30 मिनट है। 1 यूनिट माने अगर 30 मिनट है तो 4 यूनिट का मतलब
3 चौक के 12, 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब 2 घंटा। अगर यहाँ पर देखो प्रति घंटा का है, 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है, तो ये 4 यूनिट में तुम्हारा 2 घंटा हुआ है, तो 2 घंटे से यानी 2 से गुणा कर दिया, 10 दूना 20, यानी 20 किलोमीटर हो गया। यही तुम्हारा क्या है, आसान है कैलकुलेशन, और इससे आप करोगे तो आसानी से कर ले जाओगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक कुत्ता 500 मीटर दूरी पर एक बिल्ली को देखता है। बिल्ली 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागती है। उसी समय कुत्ता भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसका पीछा करता है। कुत्ता बिल्ली को कितने समय बाद पकड़ लेगा? अब देखिए दोस्तों, जिधर बिल्ली भाग रही है कुत्ता भी उसी का पीछा कर रहा है, तो उधर ही कुत्ता भी भागेगा। जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल तुम्हारा घट जाएगी, है ना। बिल्ली भाग रही है 15 की स्पीड से और कुत्ता भाग रहा है तुम्हारा 20 की स्पीड से, तो यहाँ पर चाल घटेगी। बड़े वाली में से छोटे वाली चाल को घटा लो, 20 से 15 गया कितना, 5, यानी आपका स्पीड कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। होगा कि नहीं? अब देखिए, कुत्ता यहाँ पर था, बिल्ली यहाँ पर थी, दोनों के बीच में बोला गया है 500 मीटर की दूरी है। अर्थात ये जो कुत्ता और बिल्ली के बीच जो फासला 500 मीटर का है, यही फासला भर जाए, यानी यही फासला कम हो जाए तो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे, अर्थात कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा। तो कुल कहने का मतलब दोनों यानी कुत्ता और बिल्ली के बीच में जो दूरी है वो 500 मीटर की है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का मान कितना है, 500 है। और यहाँ पर टाइम पूछा गया है, वो भी किसमें, मिनट में। किसमें पूछा गया है, मिनट में। दोस्तों यहाँ पर टाइम बराबर होता क्या है, टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी हमारा कितना है 500, और चाल कितना है, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो घट करके कितना है चाल, 5, 5 से भाग दे दिया। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, ये जो स्पीड थी किलोमीटर प्रति घंटा में थी, लेकिन जो दूरी है वो किस में है, मीटर में है कि नहीं। तो आप इस मीटर को किलोमीटर बना सकते हो, क्योंकि 1000 मीटर में होता है 1 किलोमीटर। तो 1000 का ये आधा है, अगर 1000 मीटर होता तब ना 1 किलोमीटर होता। 500 है, इसका मतलब आधा मीटर है, आधा किलोमीटर है, तो ये हो गया 0.5 बटे कितना, 5। ये भी हो गया किलोमीटर में, और ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में। अब ये तो अगर घंटा है, क्योंकि अब हम इसमें भाग देंगे तो ये किस में आएगा, घंटा में आएगा, है ना। और यहाँ पर घंटे को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर दो, 60 से गुणा कर दोगे आपका घंटा में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब आप 60 का 5 से गुणा करोगे तो 6 पंजे 30, ये कितना हो जाएगा, देखो दोस्तों 6 पंजे 30 हो गया, और ये एक शून्य ये हो गया, और एक अंक पर दशमलव लगेगा ना, एक अंक पर दशमलव लगेगा, और बटे क्या है, बटे 5 है, बटे 5 है, 5 छक 30, यानी 6.0, यानी 6.0 का मतलब 6 मिनट, 6.0 का मतलब कितना, 6 मिनट ही तुम्हारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यहीं पर देखने पर पता चल रहा था, ये आपका क्या है, दशमलव है एक अंक पर, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं तो यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं भैया, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, है ना। अब यहाँ से ये 5 का नम 5 और ये 6 बच गया, क्या हुआ, 6 बच गया, यानी 6 मिनट ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, जिसकी वजह से मन तो नहीं है पढ़ाने का, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं आपको, और आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप मेरा सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, है ना। वैसे इस वीडियो ये वीडियो मत शेयर करिएगा, कोई दूसरी वीडियो शेयर करिएगा जिसमें मैं बहुत ऊर्जा के साथ पढ़ाया हूँ। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है दो मोटरसाइकिल एक दूसरे की तरफ क्रमशः 38 किलोमीटर प्रति घंटा और 88 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। टकराने से 1 सेकंड पहले दोनों मोटरसाइकिल के बीच दूरी कितनी होगी?
दोस्तों है क्या ना, दो मोटरसाइकिल एक दूसरे की ओर आ रही है, एक इधर आ रही है दूसरी इधर आ रही है, और जब दोनों एक दूसरे की ओर आती हैं तो चाल जुड़ती है। अब यहाँ पर चाल जोड़ लो, ये 88 है, ये 38 है, 8 8 16 और 8 3 11 1 12 है ना, कितना हो जाएगा 126। चाल कितनी हो जाएगी 126, जोड़ लीजिए, इसका 8 इसका 8, 8 16 की 6 हासिल 1, और ये 8 और 3 11 हो जाएगा, हासिल 1 12 हो गया। ठीक है ना, ये चाल टोटल हो गई, ये क्या हो गई स्पीड हो गई, ये क्या हो गई स्पीड। अब देखिए कह रहा है टकराने से 1 सेकंड पहले दोनों मोटरसाइकिल के बीच कितनी दूरी थी। जो ये दोनों हमने जोड़ा है ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में था, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो ये आपका 126 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इसका मतलब है ना 126 किलोमीटर वह चलती है प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में। अब मैं इसको क्या करूं, मतलब मीटर प्रति सेकंड में बदल दूं, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, यानी 126 ये किलोमीटर प्रति घंटा है, छोटा बनाना चाहते हैं मीटर प्रति सेकंड, तो छोटा मतलब 5/18 से गुणा भाग कर दीजिए, मतलब यहाँ पर गुणा करना है, सॉरी है ना, यहाँ पर गुणा करना है 5/18 से 18। अब इसको 18 अट्ठे कितना हो जाएगा, 18 अट्ठे 126। अब देखिए ये आपका हो चुका है, जब 5/18 से हमने भाग गुणा किया था तो ये हो चुका है मीटर प्रति सेकंड में, यानी 8 पंजे 40 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है, प्रति सेकंड, 1 सेकंड में वो चलती है कितना, यानी दोनों 1 सेकंड में 40 मीटर दूरी तय करती हैं। तो 1 सेकंड पहले, भैया 1 सेकंड में जब 40 मीटर दूरी तय करती हैं तो 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी कितनी रही होगी, यही तो रही होगी। यहाँ देखो 1 सेकंड कहा गया है मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड बराबर कितना 40 मीटर, यही 40 मीटर ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कुछ नहीं करना था, ये स्पीड और ये स्पीड जोड़ करके इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। ये देखिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ना। इसमें आपको एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी और वो फार्मूला आप जानते रहोगे तो इस क्वेश्चन को लगाने में आपको बहुत ही सरलता होगी। कहा है ए और बी एक ही समय पर क्रमशः x और y स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ठीक है ना, ऐसे एक का स्थान है, ये दूसरा स्थान है ना। ए इधर से इसकी ओर चलना शुरू किया है, बी इसकी ओर चलना शुरू किया है, ये x स्थान है, ये y स्थान है, ये x स्थान से ए चल रहा है, y स्थान से बी चल रहा है। ठीक है ना। अब कह रहा है ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। ए की जो चाल है बी वाले की चाल से 20% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये कितना 20 ज़्यादा यानी 120 है। यही तो इसकी चाल है, बोला गया है ऐसा, है ना। अब कह रहा है रास्ते में मिलने के बाद, देखो रास्ते में जरूर कहीं ना कहीं मिलेंगे, दोनों आएंगे कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, है कि नहीं। मान लेते हैं यहीं पर ये दोनों मिल गए हैं। मिलने के बाद अब देखिए यहाँ जब मिल जाएंगे उसके बाद की कहानी क्या है वो बताने जा रहा है। मिलने के बाद ए और बी क्रमशः y और x तक पहुंचने में 2.5 घंटा और h घंटा समय लेते हैं। h का मान बताओ। अब देखिए जब ये मिल गए हैं तब भैया ए इधरिया जा रहा है ना, ए इधरिया जा रहा है और बी इधरिया आ रहा है। ए यहाँ से अब यहाँ जाएगा तो ए कहाँ पहुँचेगा y पर, और मिलने के बाद बी यहीं से यहाँ जाएगा। यानी जब भी मिलने के बाद ये वाला शब्द मिले, मिलने के बाद दोनों अपने अपने गंतव्य स्थान तक कितने कितने समय में पहुँच रहे हैं ये बताया गया हो तो आपको एक फार्मूला याद रखना है ना। फर्स्ट स्पीड अपॉन सेकंड वाले की स्पीड इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट अपॉन सेकंड है ना, यहाँ पर सेकंड अपॉन मतलब सेकंड टाइम, सेकंड वाले का टाइम बटे पहले वाले का टाइम का अंडर रूट करना है। बस यही आपको फार्मूला ध्यान में रखना है। यहाँ पर स्पीड इस साइड में है ना,
पहले की स्पीड बटे दूसरे की स्पीड, और इधर क्या है, दूसरे वाले का टाइम ऊपर रहेगा, पहले वाले का टाइम नीचे रहेगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आसानी से लग जाएगा। देखो स्पीड क्या है, स्पीड कितनी है, ए की कितनी है, बी की कितनी है। भैया ए और बी को हम रखेंगे, यहाँ पर ना हो तो ए रख लो और यहाँ पर बी रख लो। यहाँ पर 2 का मतलब बी हो गया और ए का मतलब 1 का मतलब ए हो गया। अब रख लीजिए यहाँ पर पहले वाले की स्पीड यानी ए की स्पीड कितनी है, 120। अगर मैं काट कर छोटा करूं, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, तो ए की स्पीड अगर 6 है तो बी की स्पीड कितनी रहेगी, 5। ए की स्पीड 6/5, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, 6/5 बराबर 6/5 बराबर, यहाँ पर बी का टाइम कितना है, देखो यहाँ पर क्रम से आपको मिलेगा, ये ए का टाइम है और ये बी का टाइम है। बी का टाइम आपका एच दिया गया है और ए का टाइम कितना दिया गया है, 2.5। यहाँ पर 2.5 रख देंगे, है ना। और ये अंडर रूट है भैया, और इधर से अंडर रूट हटाओगे तो इधर आपका स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर होगा तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 बराबर कितना, एच बटे 2.5 कितना हो जाएगा, एच बटे 2.5 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 2.5 इधर जाएगा तो गुणा कर लेगा तो कितना हो जाएगा, इधर गुणा करेगा तो हो जाएगा, इधर देखिए, है ना, जगह नीचे नहीं है, क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं। ये जाएगा इधर तो आपका 36/25 और ये यहाँ पर गुणे 25 करेगा बराबर एच यहाँ बचेगा, यहाँ पर दशमलव लगा है और ये दशमलव लगा है, इसकी वजह से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 0 बढ़ा देता हूँ ताकि दशमलव हट जाए। 25 दहाम में 250, 25 एकन्नम 25। अब ये 36/10 हो गया, है ना, कितना हो गया, 36/10। अब 10 से इसको क्रॉस कर देते हैं, 10 3 30 और बचा कितना, 6/10, है ना। 2 3 6, 2 पंजे 10, 3 सही 3/5, 3 सही 3/5, यही आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा। वैसे तो आज मैं बहुत उत्साह के साथ नहीं पढ़ा पाया, और पढ़ाने का मज़ा तभी आता है जब बहुत खूब एनर्जी के साथ पढ़ाया जाए। तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।